जीवन में विजन कैसे क्रिएट किया जाए। सबसे ज़रूरी है कि हम अपना जो पोटेंशियल है उसको गेज करें, उसको समझें और उसमें हम टैप करें। अपना पोटेंशियल समझने के लिए आप ये देखें कि आपका कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मन लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको आसानी से आता है या आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन सा ट्रेड आप करके खुश हैं, आप इंजीनियरिंग करके खुश हैं, आप कोडिंग करके खुश हैं कंप्यूटर्स की, क्या आपके पास इतनी पेशेंस है कि आप वहाँ बैठ सकते हैं, या आपको मैकेनिकल हाथ से काम करने का शौक़ है। तो सबसे पहले बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि बच्चे से पूछा जाए कि उसका इंटरेस्ट क्या है। मोस्टली बच्चे का इंटरेस्ट वही होता है जो माता पिता कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनको देखता है और अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसकी उससे घड़ी जाती हैं अपने आप। मैंने देखा है कि जो डॉक्टर हैं उनके घर में बच्चे जो हैं वो यंग टीके लगाना शुरू कर देते हैं। मेरे घर में भी एक डॉक्टर है, तो 14 साल का बच्चा उनका टीका लगा रहा था। मैकेनिक्स हैं, 14 साल के बच्चे मैंने वेल्डिंग करते देखे हैं। दुकानदार हैं, बहुत छोटी उम्र के बच्चे मैंने कस्टमर के साथ बड़े चाव से सौदेबाजी करके देखते हैं। टीचर्स जो हैं, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और उनका पढ़ाई में खूब मन लगता है। हर तरह का व्यक्ति, जिस तरह का उसका कारोबार है, उसका बच्चा वो जल्दी सीख जाता है। तो सबसे पहले पोटेंशियल जो है उसको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पोटेंशियल है क्या, और उसके साथ जो हमारे स्किल्स हैं उस पोटेंशियल से जो मैच करते हैं उनको हम बढ़ाएं कैसे, ये एक रेस रहती है हमारी। और तीसरा ये है कि आज संसार में रिक्वायरमेंट क्या है। ऑटो मैकेनिक्स हैं, डीजल मैकेनिक्स हैं, एरोनॉटिक मैकेनिक्स हैं जो प्लेन ठीक करते हैं। ज़माना चेंज होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर व्हीकल्स, फ्यूल सेल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर चेंजिंग। सो उनको ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विजन के अनुसार किसी ऐसे काम में ट्रेंड हो जाएं जो ऑब्सोल्यूट हो जाए, वो भी अच्छी बात नहीं है। कॉमन सेंस है। एक टाइम लेंथ प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ की। मैंने देखा है कि बिना टाइम लेंथ प्रिपेयर किए हुए हम विकसित नहीं हो सकते। हमें अपने जीवन को रोज़ देखना पड़ता है। मैं तो रोज़ देखता हूँ कि अगर भगवान ने इतना जीवन दिया और इतना निकल गया तो अब कितना रह गया और उसमें मैंने क्या करना है। और मैंने अपनी इच्छाओं को नियमित रखते हुए, नियमित कहते हैं, लिमिटेड रखते हुए कैसे अपने गोल्स की तरफ पहुंचना। अपने गोल्स जो हैं वो बंदे के लिखे होने चाहिए शुरू से ही कि मैंने क्या क्या करना है। अगर उसके गोल्स लिखे हुए नहीं हैं, वो इस समझ का मालिक नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा मार खाएगा, जैसे हम लोगों ने खाई। अब हमने मार क्यों खाई, उसका मेन कारण ये था कि हम लोग अच्छे घरों से थे, तो वी टुक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि ये तो हो ही जाएगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, वगैरह वगैरह। सो पैसा जो था वो अनलिमिटेड तो नहीं था, लेकिन इतना था कि हमें कभी कमी नहीं आई। तो ठेकेदारी के चक्कर में हमारे, जैसे हमने अपने पेरेंट्स को देखा वैसे हमने किया। मेरे फादर भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते थे। ठेकों, शराब के ठेके के अंदर बहुत सारा दबका चलता है, डंडा चलता है, और बहुत सारे पुलिस वाले जो होते हैं वो पेरोल पे होते हैं। जो उस एरिए के जो माफिया टाइप के लोग होते हैं उनसे संबंध रहता है, और एक दूसरे के इलाके में शराब बेच के आना एक बहुत बड़ा एडवेंचर रहता है, और अपने इलाके में शराब ना बिकने देना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो वो हमने अपने पेरेंट्स को, खास करके मेरे फादर को करते देखा, तो उसी तरह की माचो आदतें पड़ गई। सो एक बिहेवियर होता है जो घर से ही बिल्टअप होता है। आप जैसा देखते हैं वैसा आप बन जाते हैं।
मैंने देखा है लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्ज़र्व करने की ताकत, जो हर व्यक्ति के अंदर होती है लेकिन नहीं होती। कहने का भाव, जिसके अंदर एंग्जाइटी है, जिस व्यक्ति के अंदर उतावलापन है, जिस व्यक्ति के अंदर पंजाबी में कहते हैं फुदक फुदक है, वो बंदे पेशेंट कम होते हैं और वो सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। और इससे क्या होता है कि वो खुद डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। बाकियों को तो छोड़ो, जिसके साथ वो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं वो तो हो सकता है कुछ सीख जाए, लेकिन आप अपना समय डेफिनेटली वेस्ट कर रहे हैं। तो एक ऑब्जर्व करने की पावर होती है, ताकत होती है, क्षमता होती है, उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस हैं जो आपको स्लो डाउन कर देती हैं। अगर आप बहुत एंक्शियस हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, तो ज़रूरी है कि ऐसे समय पे थोड़ी सी मेडिसिन लेके अपने आप को स्लो डाउन करना कोई पाप नहीं है, ये कोई नशा नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके ज़्यादा अग्रेसिव होने से आपका जो वातावरण है वो कई बार आपको टॉलरेट नहीं करता। तो धीरज जो है, पेशेंस जो है, इसको बढ़ाना एक बहुत बड़ा काम है थ्रू आउट लाइफ। आप पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर धीरज चाहिए। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है तो जैसे मैंने कहा, आप सुनेंगे कम और बोलेंगे ज़्यादा, और जब आप सुनेंगे कम तो पल्ले कम पड़ेगा। तो जब आप बोलते हैं तो आप वही बोलते हैं जो आपके अंदर है, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप वो चीज़ स्टोर करते हैं जो आपने नहीं सुनी हुई। सो इसका मतलब है कि जो आप सुनेंगे उसमें आपकी वोकैबुलरी, आपकी टर्म्स और आपकी जो जनरल नॉलेज है, स्पेसिफिक या जनरल आइडियाज़ के लिए, वो बढ़ती जाएगी। सो सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आई थिंक मेडिटेशन इज़ अ गुड आइडिया, एंड आई थिंक exercise is a very good idea, and medication also is not a bad idea. इससे भी एक अच्छा उपाय है पेशेंस को बढ़ाने के लिए कि जो सुलझे लोग हैं उनकी हम संगत करें। आप देखेंगे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कम बोलते हैं। आप अगर उनकी संगत में बैठें तो आप देखते हैं कि आप एक आधी बार बोलेंगे, जब वो उसका जवाब नहीं देंगे तो आपको खुद ही स्वयं भी चुप रहना पड़ेगा। आप देखेंगे कि वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह से किसी चीज़ को सुनने के बाद बड़े धीरे से रिस्पॉन्ड करते हैं, और कई बार उनकी उत्तर में यही वर्ड आता है, ट्रू, सच है, या नेचुरली, ऑब्वियस, यहाँ कह के वो ख़त्म कर देते हैं। वो अपनी बात को मनाने या बढ़ाने के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं देते। सो नेचुरली, ऑब्वियसली, श्योर, ओ दैट्स ट्रू, मूव ऑन। क्योंकि उनके अंदर बहुत धीरज सेट हुआ होता है। तो अपने जो फ्लॉज हैं उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा फ्लॉ हम लोगों का है कि हम लोग सुनते कम और बोलते ज़्यादा हैं। कम से कम मेरे में वो फ्लॉ रहा है। अब वो थ्रू आउट लाइफ मेरे साथ रहा है। उसका कुछ मेरे को फ़ायदा हुआ है और मेरे को उसका ढेर सारा नुकसान हुआ है। एक मेंटोरशिप हमें क्रिएट करनी पड़ेगी सोसाइटी में। जब तक वो मेंटोरशिप क्रिएट नहीं होगी, हमारी सोसाइटी, भारत की सोसाइटी कहीं नहीं जा सकती। तो मेंटोरशिप के अंदर स्कूल से ही इस तरह के पर्सनल मेंटोर्स हमें एक दूसरे के लिए बनना चाहिए या क्रिएट करने चाहिए, जो हमारे साथ बैठ के 1-to-1 डिस्कशन करें, हमारी दिक्कतें, हमारी एंग्जाइटीज़, हमारी जो कमियां हैं उसकी तरफ लिटरली 1-to-1 रूप से ध्यान करें, तभी हम उसको शुरू में पकड़ सकते हैं। उसके बाद मेंटरशिप थ्रू आउट लाइफ चलती है। हमारे यूएस के अंदर यहाँ पे काउंसलिंग जो है, इट्स ए वेरी बिग प्रोफेशन, इट्स ए वेरी बिग थिंग, एंड इट्स ए कॉमन आइडिया फॉर लॉट ऑफ पीपल टू गो, वेल आई एम गोइंग टू गो थेरेपी, आई एम गोइंग टू गो लिसन। मैंने जो थेरेपी सेशन अभी नहीं लिए हैं, लेने चाहिए, मैं लूँगा। मैं उसमें से सीखना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ नहीं सिखाते हैं। कैसे जिन लोगों ने थेरेपी ली है वो कहते हैं कि वो बात करने के बाद जब आप उनके कमरे से निकलते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि उनको मेरे बारे में इतना कुछ पता कैसे था, इतनी इन डेप्थ एनालिसिस उन्होंने निकाली कैसे मेरी 1 या 2 मीटिंग्स के बाद। क्या मैंने ऐसे कहा कि जो मेरा सारा पिंडारा बॉक्स ही खुल गया। तो यूएस के अंदर कम से कम ऐसा है। भारत में जो थेरेपिस्ट मैंने देखे हैं
वो दे जंप ऑन कंक्लूजन्स वेरी फास्ट। वही अनपढ़ता वाली बात है, या उनको वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, या वहाँ का समाज ही इस तरह का है कि लोग बोलते ज़्यादा और सुनते कम हैं। वहाँ के अटर्नीज से मैंने डील किया तो बहुत सारे अटर्नीज ऐसे ही मिले जो बोलते ज़्यादा हैं। वो क्लाइंट को बेवकूफ़ समझ के उसको बताने की भी कोशिश नहीं करते कि क्या हम करेंगे, कैसे करेंगे। वो सब कहते हैं हमारा काम। सो इस तरह एक सोसाइटी जो है हमारी, उसको बदलने के लिए मेंटोरशिप इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मेंटोरशिप should become the next religion, and it used to be the religion actually. वही सेवा का भाव समझ के हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे, एक दूसरे की बात सुनते थे, एक दूसरे को कंधा देते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। वही मेंटरशिप थी। तो एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है सोसाइटी का जो हमारी सोसाइटी में मिसिंग है, कि हम एक दूसरे के मेंटर नहीं बन पा रहे हैं और हमारे अंदर कलेक्टिव इस सोच का पैदा नहीं हो रहा है, वो भाव जो है, और हम टूटते जा रहे हैं। अभी मैं भारत से वापस आया और मैंने देखा कि जो टैक्सी वाला था उससे मैंने बात की। उसने कहा, सर इतना संसार, ये दिल्ली फैलती जा रही है लेकिन लगता ऐसे है कि हमारा कोई भी नहीं है। बहुत लोगों से ये मैंने विचार सुने कि यूं लगता है कि ये बहुत बड़ा खंडर है जहां हम घूम रहे हैं और हमारा कोई भी नहीं है, क्योंकि हम अपने दिल की बात किसी से कर ही नहीं सकते। छोटे शहरों में अभी भी प्यार है, थोड़ा बहुत रिश्तेदारी भी है, लेकिन बड़े शहरों में ख़त्म होता जा रहा है। सो हमें ये जो मेंटोरशिप है ये वापस लानी है, ताकि लोग अपना फ़र्ज़ समझकर एक दूसरे की हेल्प करें। उसी को धर्म बनाना पड़ेगा। जब तक इसको हम धर्म नहीं बनाएंगे, ये जो हमने शोषा धर्म का शुरू किया है, हमारे जो, ठीक है, हम वेदों शास्त्रों की बात करते हैं, गुरबाणी की बात करते हैं, है तो कुछ नहीं, है तो उनमें अच्छी बातें। तो अब अच्छी बातों को बार बार दोहराने से हम अच्छा थोड़ी हो जाएंगे। हमें अच्छा करना पड़ेगा, हमें उसका उद्यम करना पड़ेगा कि हम खुद अच्छे बने। और एक ने ये कहा, दूसरे ने वो कहा, एक ने नैला मारा, एक ने दैला मारा, और आफ्टर ऑल फिलासफी तो वही है, अच्छी बातें ही गुरुओं ने और भगतजनों ने कही जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं। सो हाँ, संस्कृत इज़ ए इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज एंड वी शुड लर्न एंड वी शुड मेक ए प्रायोरिटी दैट संस्कृत हमें सभी को अच्छी तरह आती हो। वेद हम स्टडी के रूप से पढ़ें, गुरबाणी भी हम साइकोलॉजी के रूप से पढ़ें, लेकिन इसके अलावा हम उसको इतनी प्राथमिकता मत दें कि हमारा जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ख़त्म हो जाए। और वो है कि एक विजन क्रिएट करके हमें अपनी लाइफ को एक स्ट्रीम लाइन में लाना है, एक सही पथ पर लाना है, ताकि हम डिविएट मत हों और हम खुश रह सकें, प्रसन्न रह सकें, एक दूसरे की प्रसन्नता का कारण भी बने। ये बहुत ज़रूरी है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होगा। मैं थोड़ा बहुत रोज़ बोला करूँगा। थैंक यू।